बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार की वजह से गरीब आदमी जो है वो परेशान है, पिस कर रह गया। महंगाई के इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में जो है वो जहां गरीब आदमी परेशान है, दूसरी जानिब जो है वो अंजुमन ताजरान जो है कारोबारी तबका जो है वो भी शदीद परेशान है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में बिजली के नाजायज़ बिल जो है वो भेजे जा रहे हैं, उनमें टैक्सेस की भरमार है, जिसकी वजह से जो है वो जगह जगह एहतजाज किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौसनवाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर अंजुमन ताजरान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। शटर डाउन हड़ताल की गई है और एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, मौसनवाल के कारोबारी ज़रात मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? कहना सी कि अस तो मरे पे हैं, इन्नी महंगाई है जिहदा हाल कोई नहीं। समझ कि नहीं, कली बिल्ला दी चारे पासे महंगाई है। 2 यूनिट उत्ते आ जान 200 तो 6000 रुपया वध। घर का भावें चुल्हा चले ना चले, सब्जी आवे ना आवे, बच्चे भुखे मन, इन्होंने बिल दे दिओ। ये साडी गलती है कि असीं इन्होंने वोट दिते है? अस तो कहने बेहतर करने कि सानू माफ़ कर देन। समझदा कि नहीं, असीं इन्हां ते राज़ी हैं। नहीं तो साढ़े बिल सही करना। देखो हेरा फेरी, देखो बेईमानी, देखो कि जो बिल सही देना उन्होंने उत्ते नंबर ने, जो बिल सही नहीं देना वो बिल्कुल काला निशाना, कोई नंबर नहीं। आप दे कोलों वधा के बिल पा के चलो जी 200 तो उत्ते वधा दिओ, 400 तो उत्ते वधा दिओ ताकि बिल ज़्यादा आ जाए। गरीब आदमी होर मरिया होर मर जाए। तो मेहरबानी करो कि साढ़े ते रहम खाओ। अच्छा बुज़ुर्गों, जो आप बता रहे हैं कि ये बिल्स में जो है वो रीडिंग का प्रॉब्लम है, तो किस किस्म का प्रॉब्लम है? रीडिंग शो नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? शो नहीं कर रहे, मीटर के उत्ते रीडिंग शो नहीं कर रहे। जिन्होंने बिल वधाने हैं ना, पैसे ज़्यादा पाने हैं, रीडिंग ज़्यादा पानी है, उन्होंने बिल्कुल नहीं। बाकियों के नंबर है, उन्होंने नंबर ही है नहीं। अच्छा जी, हाँ ठीक है। वो कितने जाएगा? यानी जिन्हें भी पैसे ज़्यादा पाने हैं ना, वो रीडिंग है नहीं। वो जिथे रीडिंग होंगी उत्थे काली स्याही है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे जी? यही बात जो बुज़ुर्गों वाली कहती हैं कि अगर 200 यूनिट होना तो यानी कि उसका 3500 रुपये बिल होता है। अगर 200 से एक भी ऊपर हो जाए ना तो उसका जाके 8500 8600 यानी कि 4-5 हज़ार ऊपर हो जाता है 1-2 यूनिट का। 1-2 यूनिट? हाँ जी। अच्छा जी, इसी यही गुजारिश है कि मतलब जो हक है उसके मुताबिक करें। ये तो ना कि जो इतने ज़्यादा करते हैं आप, भाई 1 यूनिट हो जाए 2 यूनिट का, उसका तो 4-5 हज़ार रुपये ऊपर तो नहीं होता। हाँ जी, ठीक है जी। राना जाफर हुसैन मेरे साथ मौजूद है, कारोबारी शख्सियत हैं और सियासी समाजी शख्सियत हैं। क्या कहेंगे राना साहब? एहतजाज कर रहे हैं, दुकानें बंद कर दी हैं। जी बिल्कुल, हालांकि मेरी पार्टी वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, लेकिन फिर भी हम एहतजाज में शामिल हैं। उसकी वजह यही है कि इदारों में इस्लाहात नहीं हैं। जो ऊपर की सतह पर गवर्नमेंट स्टेप लेती है, नीचे इदारों में करप्शन की वजह से जो काली भेड़ें हैं वो आवाम तक फ़वाइद नहीं पहुंचने देती। अब देखें, किसी का 190 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं तो ये हुकूमत का कसूर तो नहीं ना है। जो नीचे करप्शन करके वो 10-15 यूनिट ऊपर बढ़ा कर वो 5000 का इजाफी बिल पड़ जाता है उसे। तो इदारों में इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। तो मैं मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि अकेला लाहौर को फोकस ना करें, पूरे पंजाब को देखें और ख़ास कर इदारों में जो करप्शन है उसकी तरफ तवज्जो करें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलेगा। ख़ास तौर पर मैं इसी लिहाज से ये कहता हूँ कि ये हमारी जो अंजुमन ताजरान है, ये तमाम जमातों का गुलदस्ता है। इसमें PTI वाले भी हैं, नून लीग वाले भी हैं, PP वाले भी हैं। तो मेरे लिए सब मोहतरम और मुकद्दम हैं। तो उन सब की आवाज़ में बनता हूँ और ये मेरे वर्कर हैं जो जिनकी बहुत थोड़ी तनख्वाह है, तो वो बेचारे कैसे ये बिल भरेंगे? हम ताजर, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, हम पे जो मर्ज़ी फ़िक्स टैक्स लगा दें, हम पूरा उतरते हैं। लेकिन जो ये बिलों की मद में नाजायज़ चक्करबाजियाँ, ये टैक्स कोई अलग-अलग नाम रखे हुए टैक्सों के, ये काम ना हो। फ़िक्स टैक्स लगा दें, जो दुकानदारों पे लगाएंगे हम हाज़िर हैं, हम भरेंगे। लेकिन जो मज़दूर तबका है जो अपने घर का चूल्हा नहीं जला सकता, वो कैसे बिल अदा करेगा? तो इस लिहाज से हमारा ये एहतजाज है और हम पूरा मन एहतजाज करने वाले हैं। तोड़ फोड़ और रोड ब्लॉक वाली जो हम इसको पसंद नहीं करते। हम तो पूरा मन एक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि खुदारा इन गरीब लोगों पर रहम करें और इनके लिए कोई खुसूसी पैकेज लाएं। जो इदारों में बड़े AC कमरों में बैठे हैं, सिर्फ आर्डर लगा देते हैं, असल उन पे बोझ डालें। ये गरीब जो रेडी चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, उन पे टैक्स ना लगाएं, उन्हें माफ़ करें
और जो बड़े अफसर हैं, बड़ा तबका है, अपनी मराहत ख़त्म करें, हुकूमत अपने से शुरू करे। राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि बिजली के बिल्स में जो टैक्सेस की भरमार है, इसका ज़िम्मेदार जो है वो वापडा इदारा है या फिर हुकूमत है? सबका इसमें अपनी अपनी कोताहियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे मुल्क में कर्ज़े बहुत हैं, मुआशी, सियासी और समाजी बहरान है, तो हुकूमत भी क्या करे, वो IMF के हाथों मजबूर है। लेकिन वो इदारों में इस्लाहात करे ना, तो इससे सबको आसानी होगी। अब जैसे इलाके का SHO है, अगर ये SHO सही होगा तो हो ही नहीं सकता अभी यहाँ मनशियात आम हो या डकैती आम हो। ऐसे ही SDO एक्शन पे अगर फोकस होगा, उन पे सख्ती होगी, ये हो ही नहीं सकता ओवर बिलिंग हो, रीडर 2 नंबरी कर ही नहीं सकता। आप इदारों की इस्लाहात करें। तो ये एहतजाज जब तक कोई इसका मुनासिब हल नहीं निकलता तो फिर एहतजाज करते रहेंगे बार बार? जी, ये हम अभी तो पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी सुनवाई ना हुई, गरीबों को रिलीफ ना दिया, तो फिर अगला लाहे अमल हम सबसे मुशावरत करके इससे मुख्तलिफ बनाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आम आदमी तो परेशान है ऑलरेडी, क्योंकि बिल्स में जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है। लोग जो है अपने घरों में से चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं और अपनी ज्वेलरी, जहेज़ वगैरह की चीज़ें जो है वो बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। तो अंजमन ताजरान जो हैं, जो कारोबारी तबका है, इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है बिल्स की अदायगी में? महंगाई की वजह से पहली बात तो ये है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो चुकी है, तो कारोबार ना होने के बराबर हैं। और फिर भी हम सरवाइव कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। जो फिक्स टैक्स लगाएं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गंदम ਦਾ ਰੇਟ हाँ नहीं जी, मिलिया। लेकिन हाँ, मकई हुई है ना, मकई ਦਾ ਰੇਟ नहीं मिलिया। गंदम हुई है, गंदम ਦਾ ਰੇਟ नहीं मिलिया। दुकानदार जिमींदार ਦੇ ਘਰੇ कोई पैसा आएगा कि दुकानदार को लियाना? जे जिमींदार ਦੇ ਘਰੇ कोई शै नहीं तो दुकानदार ਦੇ ਕੋਲੇ कित्थों आएंगे? की बेचणगे गरीब लोग? शाम तक जे 1000 2000 4000 किसी ने सेल कर ली, वो घर का खर्चा उस तो ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। तो मेहरबानी करन ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ गंदम वगैरह है ना, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ फसल वो भी खरीदन। ये नहीं कि रेट ਹੁਣ 10400 फुट्टी का करता कपास का, तो लै नहीं रहे 6000 च भी। ये भी तो ड्रामेबाजी है। ये ड्रामेबाजी ख़त्म करन, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ भी तहफ़्फ़ुज़ देन, उन्हें सुनवाई हो ताकि दुकानदार भी खुशहाल होवे। ठीक है, मेरे पास 2 बिल्स हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ कि आपको फुटेज में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ऐसा बिल है जो कि बिल्कुल ब्लर है। इसमें आप देखें, इसमें जो रीडिंग है वो शो नहीं हो रही, जबकि इसके साथ जो दूसरा बिल है उसकी बाकायदा रीडिंग है यहाँ पर। वैसे तो जो रीडर हैं वो रीडर साहिबान आते हैं, तस्वीरें बना के चले जाते हैं मीटर्स के, तो वो मीटर्स की रीडिंग जो है वो यहाँ पर शो की जाती है। तो इसमें एक ऐसा बिल है जिसकी रीडिंग जो है वो यहाँ पर शो नहीं की जा रही। तो बाबा जी ये कह रहे थे कि ये करप्शन का जो है वो एक तरीका है जिसके ज़रिए से जो है ओवर बिलिंग की जा रही है। असम्बली में भी इस हवाले से बात की गई कि 200 यूनिट अगर आ रहे हैं तो उसका बिल जो है वो 5000 रुपये, अगर 201 यूनिट है तो उसका जो है वो 9000 रुपये बिल जो है वो वसूल किया जा रहा है गरीब आदमी से। तो गरीब आदमी तो इस महंगाई के दौर में ऑलरेडी जो है वो पिस कर रह गया है, ऑलरेडी उसकी कमर जो है वो टूट चुकी है। इसके साथ साथ अब कारोबारी तबका जो है वो भी अब शदीद परेशानी का शिकार है और शदीद मुश्किलात से दो चार है बिलों में टैक्सेस की भरमार की वजह से। इसके साथ जो है वो इस बाकायदा तौर पर मुहिम चल रही है, लोग जो है वह एहतजाज कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो लोग निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आज मियाँ चन्नू में भी जो है बड़े पैमाने पर ताजर बरादरी एहतजाज कर रही है, मोहसिनवाल में भी जो है वो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत की और वापडा की बेहिस्सी और उनकी बेहिस्सी जो है, उनकी गैर संजीदगी जो है वो बदस्तूर जारी है। इस मुतालिक हुकूमत को सोचना चाहिए, इस मुतालिक वापडा हुकाम को सोचना चाहिए, इस मुतालिक जो है वो इदारों को सोचना चाहिए और गरीब आदमी को मैक्सिमम जो है वो रिलीफ़ देना चाहिए, ताकि इस महंगाई के कठिन दौर में जो है गरीब आदमी एक वक्त की रोटी जो है वो बासानी खा सके। हुकूमत को जो है वो संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए और इन मामलात को जो है वो हल करना चाहिए।